नमस्कार। पिछले कुछ वीडियोज़ में मैं लगातार जापानी टेक्नीक क्या हो सकती है आपकी आवाज़ को सुधारने के लिए, चाहे वो आपके आवाज़ की टोन की बात करें, पिच की बात करें, आपके साँस लेने के तरीके की बात करें या फिर जापान में जो एक्टर्स होते हैं, वॉइस से जुड़े हुए जो लोग होते हैं, वो किस तरह से अपनी आवाज़ को बेहतर करते हैं। हायाकुची कोटोबा ये एक टंग ट्विस्टर टेक्नोलॉजी है वहाँ की, उसकी एक तकनीक है, उसका मैंने एक वीडियो बनाया। इसके अलावा ओरोनो रेंशु ये आपकी आवाज़ को सुधारने को लेकर उसमें मॉड्यूलेशन लाने को लेकर क्या टेक्नीक हो सकती है, ये एक वीडियो मैंने बनाया था। आज के इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि आप अपनी आवाज़ को और मॉड्यूलेट कैसे कर सकते हैं। यानी कि आप अपनी आवाज़ में उतार-चढ़ाव, बदलाव, भाव, लोग सामने कौन से बैठे हुए हैं, उसके हिसाब से आप उनसे किस तरह से बात करें, ताकि आपकी आवाज़ मोनोटोनस ना लगे, एक जैसी ना लगे। आपको ऐसा ना लगे कि आप जब भी बोलते हैं, बहुत फ्लैट बोलते हैं, उसमें कोई उतार-चढ़ाव नहीं होते हैं, उसमें कोई वेरिएशंस नहीं होते हैं। हिंदुस्तानी तकनीक हैं, जिनको लेकर मैंने कई वीडियोज़ बनाए हैं, लेकिन जापान में इसको लेकर एक नई टेक्नीक है, जिसका नाम है गाइना। ये गाइना टेक्नीक क्या है? कैसे इस टेक्नीक से अपनी आवाज़ के उतार-चढ़ावों को, उसके भावों को, उसकी फीलिंग को, उसके मॉड्यूलेशन को, उसके आर्टिकुलेशन को आप सुधार सकते हैं। आज के इस वीडियो में हम इसी टेक्नीक को लेकर बात करेंगे। सबसे पहले इसका मतलब समझना ज़रूरी है। गायन यानी कि बाहर की जितनी भी आवाज़ें आप सुनते हैं रोज़मर्रा की ज़िंदगी में, उन आवाज़ों को ध्यान से सुनना और उनसे तालमेल बिठाते हुए, यानी कि उन जैसी आवाज़ों को निकालते हुए, उसका जैसा भाव लाते हुए उनकी प्रैक्टिस करना। आप दिन भर में कई तरह की आवाज़ें सुनते हैं, आप गाड़ियों की आवाज़ें सुनते हैं, आप लोगों की आवाज़ें सुनते हैं, आप पक्षियों की आवाज़ें सुनते हैं, जानवरों की आवाज़ें सुनते हैं, चीज़ों के खिसकने की आवाज़ें सुनते हैं। जो भी आवाज़ आप सुनते हैं, उस आवाज़ का एक टोन होता है, उसका एक पिच होता है, उसका एक टेक्सचर होता है। ये पिच, ये टोन, ये टेक्सचर ही आपको पकड़ना है और फिर उसकी प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस कैसे करनी है इसको लेकर मैं कुछ आपको आज प्रैक्टिसेस बताने वाला हूँ, उसके कुछ अभ्यास, आपको कुछ तरीके बताने वाला हूँ। साथ ही आपको बताऊँगा कि ऐसी कौन-कौन सी चीज़ें हैं जिन्हें सुनकर आप इन प्रैक्टिसेस को कर सकते हैं। हर चीज़ को आपको सुनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि शुरुआत में आपको कुछ ख़ास चीज़ों पर ही ध्यान देना है, जो हमारे बोलने के अंदाज़ में उतार-चढ़ाव के आसपास हमारी आवाज़ के सुधारने के लिए, उसके तरीके को सुधारने के लिए ज़रूरी हो सकती हैं। कौन-कौन सी वो चीज़ें हैं, वो किस तरह से इसका अभ्यास करें, ये मैं आपको बताऊँगा। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको जितनी भी कुदरती आवाज़ें हैं, यानी कि पक्षियों के चहचहाने की आवाज़, उस पक्षी में अलग-अलग तरह के पक्षी हो सकते हैं, तोता, कौवा, चिड़िया या फिर टिटहरी, अलग-अलग जो भी पक्षी होते हैं। इसके अलावा हम जैसे पानी की बूंद टपकती है, इसका साउंड हो गया, पत्ते जब उड़ते हैं, उसका साउंड हो गया। अ हवाई जहाज़, अगर हम प्राकृतिक आवाज़ों के अलावा हम कुछ और चीज़ों की बात करें तो एरोप्लेन कैसे उड़ता है, जेट कैसे उड़ता है, बाइक्स कैसे आवाज़ निकालती हैं, कार की आवाज़ कैसे होती है, ट्रक की आवाज़ कैसे होती है, तो उनके हॉर्न कैसे होते हैं, इनको आपको पकड़ना है और उनकी जैसी आवाज़ निकालने की कोशिश करनी है। उस पिच को, उस टोन को पकड़ें आप। इससे होगा ये कि आपको आपका जो नेचुरल टोन है, उसमें और वेरिएशन लाने के लिए आपको अभ्यास होगा। जैसे बारिश की बूंदों की टपकने की हम बात करते हैं। अब इसमें होता क्या है कि हमारे होठों की प्रैक्टिस होती है। कैसे होगी? जैसे पानी जब टपकता है तो उसका आवाज़ किस तरह का, साउंड किस तरह का होता है। देखिए, शुरुआत मैंने कैसे की और बाद में आवाज़ कैसे बदली। फिर ये जिन लोगों को होठों की दिक्कत होती है, उनको लगता है कि उनके होठ सही तरीके से इस्तेमाल नहीं होते हैं, होठ जाम से हो जाते हैं, उसके लिए बहुत अच्छी प्रैक्टिस है, क्योंकि इसमें आपको कोशिश करनी है कि बूंदों के टपकने जैसी आवाज़ से मिलती-जुलती आवाज़ आप निकालें। फिर मान लीजिए जैसे रात को या फिर सुनसान जगह पर जिस तरह से हवा चलती है, उस हवा में क्या वेरिएशंस होते हैं और उसका क्या टोन या पिच होता है, उसको निकालने की कोशिश करें। जैसे
ये आपका जो वोकल कॉर्ड है उसको तो साफ करेगी ही, इसके अलावा आपकी जो लंग्स की कैपेसिटी है, उसको बढ़ाएगी। जब आपको पिच पकड़ना होता है, जब आपको वेरिएशंस लाने होते हैं, तो आप अपने फेफड़ों पर, अपने लंग्स पर किस तरह से कंट्रोल करें, लंग्स की जो मसल्स होती हैं उनको किस तरह से कंट्रोल करें, इसके लिए ये प्रैक्टिस होती है। तो आपको ऐसी चीज़ें पकड़नी हैं। एक और हम आवाज़ निकालने की कोशिश कर सकते हैं, जैसे सिंहासन में, जैसे मैंने आपको बताया, सिंहासन में आपको शेर जैसे दहाड़ निकालनी है। इसके अलावा जैसे सियार होता है, सियार जो होता है वो किस तरह से आवाज़ निकालता है? कोशिश करें आप उस पिच को पकड़ें, उस टोन को पकड़ने की कोशिश करें। तो ये वो नेचुरल साउंड्स हैं जिनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी आवाज़ में मॉड्यूलेशन लाने के लिए, अपनी आवाज़ में टोन के वेरिएशन को लाने के लिए। दूसरी प्रैक्टिस इसकी बहुत बढ़िया ये हो सकती है कि आप स्टोरी टेलिंग करें। उसमें करना ये है कि आपको एक ऐसी कहानी लेनी है जो जिसमें इस तरह के वेरिएशंस हों, अलग-अलग तरह की चीज़ें हों। बच्चों की जो कहानियाँ होती हैं, उसमें बहुत अलग-अलग तरह के कैरेक्टर्स होते हैं, अलग-अलग तरह का माहौल होता है, अलग-अलग तरह के जानवरों होते हैं, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, कुछ ऐसे वाक़ये होते हैं, जिनको लेकर वो थोड़ा-सा वैराइटी के साथ आता है। अब आपको ऐसी कोई कहानी लेकर और उसको सुनाना है और उसमें जितनी भी चीज़ें आ रही हैं, उन वैराइटीज़ को लेकर आना है। मान लीजिए कोई कैरेक्टर है, राजा की तरह बोल रहा है, तो उसको उसी तरह से उसी अंदाज़ में बोलने की कोशिश कीजिए। फिर मान लीजिए रानी है, तो उसको थोड़ा-सा फेमिनाइन आवाज़ में बोलने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए शेर बोल रहा है, तो शेर किस तरह से बोल सकता है, उस तरह से बोलने की कोशिश कीजिए। बिल्ली बोल रही है, तो बिल्ली किस तरह से बोलने की कोशिश करती है। जब हवाएँ तेज़ चल रही हैं जंगलों में, तो किस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। जब आदमी चल रहा है पैरों से सूखी घास पर या सूखे पत्तों पर, तो किस तरह की आवाज़ें आ सकती हैं। इन सारी चीज़ों को उस कहानी में शामिल कीजिए और फिर उसको बोलने की कोशिश कीजिए। गायन की ये जो तकनीक है, इसके फ़ायदों की अगर हम बात करते हैं, तो इससे कई तरह के फ़ायदे होते हैं। जैसे शुरुआत में मैंने आपको बताया कि एक तो आपके आवाज़ में जो नेचुरल फ़्लो आता है, लोगों को ये लगता है कि उनकी आवाज़ बनावटी हो गई है या फिर वो नेचुरल जैसी नहीं लग रही है। तो उसमें एक नेचुरल फ़्लो आएगा क्योंकि आप अपनी आवाज़ को मॉड्यूलेट कर सकते हैं। इसके अलावा जो पिच और टोन जो होता है, कइयों को लगता है कि वो उनका पिच सही नहीं है, आवाज़ थोड़ी दबी-दबी सी है। कइयों को लगता है कि उनकी आवाज़ बहुत बारीक है, थोड़ा-सा पिच हाई है, टोन हाई है। उनके लिए ये काफ़ी अच्छी हो सकती है, मददगार हो सकती है। तो मैंने आपको बताया गायन आपके पिच और टोन के लिए। इसके अलावा मैंने आपको बताया कि नेचुरल फ्लो के लिए। इसके अलावा जैसे हमारी जो ये कहें कि आवाज़ का जो बेस बढ़ाने को लेकर या फिर आवाज़ का थ्रो बढ़ाने को लेकर या हमारी आवाज़ या फिर बोलने की जो कैपेसिटी होती है, उसको बढ़ाने को लेकर ये गायन टेक्नीक काफ़ी फ़ायदेमंद हो सकती है। मैंने पहले जैसा आपको बताया कि ओरोनो रेंशु, हायाकुची कोटोबा, इस तरह से ये गायन टेक्नीक जो है, ये सब वो तकनीकें हैं जो आम तौर पर भारत में अभी नहीं आई हैं। इनको किस तरह से हम एडॉप्ट कर सकते हैं? देखिए, आवाज़ सुधारने के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई टेक्नीक हम सिर्फ़ हिंदुस्तान के हैं, तो हिंदुस्तान की टेक्नीक ही इसमें फ़ायदेमंद हो सकती है। जहाँ की टेक्नीक आपको फ़ायदा दे सकती है, वो टेक्नीक आप अपनाएँ। मैं इसीलिए अ, पूरी जगह से, पूरी दुनिया से कहाँ क्या आवाज़ को सुधारने को लेकर प्रैक्टिसेस हो सकती हैं, उनको ढूँढता हूँ, उनको थोड़ा-सा मॉडिफ़ाई करने की कोशिश कर सकता हूँ ताकि हिंदुस्तान में हम उनको किस तरह से एडॉप्ट कर सकें ताकि हमारी आवाज़ को और बेहतर कर सकें। ज़रूरी है कि हिंदुस्तान अच्छा सुने और अच्छा ही बोले भी। मेरी यही कोशिश है और इसी कोशिश में मैं इस तरह के वीडियोज़ बना रहा हूँ। आने वाले वक़्त में भी मैं कुछ और नई टेक्नीक को लेकर वीडियो बनाऊँगा। फ़िलहाल ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएँ। पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद उसके बेल आइकन पर हिट कर दें ताकि जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊँ तो आप तक अपने आप उसकी जानकारी पहुँच जाए। आप अगर जॉइन बटन पर क्लिक करेंगे तो एक खास मेंबर बनेंगे और उन खास मेंबर्स के लिए कुछ खास टिप्स के वीडियोस और ये जितने भी वीडियो हैं वो वक्त से पहले भी उनको मिलते हैं। आप अगर मुझे थैंक्स बटन पर क्लिक करेंगे तो मुझे काफ़ी सपोर्ट मिलेगा। ये मेरे लिए काफ़ी मददगार होता है, मुझे इनकरेज करता है कि ताकि मैं इस तरह की वीडियोस लगातार बनाता रहूँ।
आप इस वीडियो के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। इस तरह के सारे वीडियोस को आप मेरे सारे सोशल प्लेटफॉर्म पर भी देख सकते हैं। इन सभी के लिंक इस वक्त आपको स्क्रीन पर भी नज़र आ रहे हैं। ये सारे लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी कॉपी किए हुए हैं। उन लिंक पर अगर आप क्लिक करेंगे तो सीधे उस ग्रुप का हिस्सा बन जाएंगे जहाँ पर ये सारे वीडियोज़ आपको एक साथ मिल जाएंगे। फिलहाल इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।